तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमर और स्वागत है आप लोगों को एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट में बहुत सारे सवाल किए हैं, जिसमें कुछ कुछ का हम जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो जिसका जो है बीएड क्लियर है, लेकिन उसके पास नहीं मार्कशीट है, फिजिकल कॉपी, और नहीं जो है उसका जो प्रोविजनल रहता है वो सब कोई सर्टिफिकेट है। लेकिन उस अभ्यर्थी का है क्या कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एक एप्लीकेशन मिलता है, पता नहीं आप लोगों को मिला होगा कि नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को मिला है। जब हम बीटेक कर रहे थे तो हमको यूनिवर्सिटी के थ्रू एक एप्लीकेशन मिला था, जिसमें मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर अवेलेबल है। तो वो अभ्यर्थी का कहने का मतलब ये था कि सर, क्या हम वहाँ से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके, वेब कॉपी डाउनलोड करके, उसके बाद फॉर्म भरने में वो चीज़ यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आप यूज कर सकते हैं। आप वो वेब कॉपी यूज कर सकते हैं, और जैसे अटेस्टेड करके डालना रहता है तो आप उसमें जैसे मार्कशीट अटैच कर दीजिएगा, प्रोविजनल अटैच कर दीजिएगा, और दोनों को अटेस्टेड करके उसके बाद जो स्टेट का फॉर्म भरिएगा उसमें अपडेट कर दीजिएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, करने से ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ज़रूरत फिजिकल कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा कब? तो फिजिकल कॉपी का ज़रूरत पड़ेगा तब जब आप स्टेट क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद टीआरई क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर प्री मेंस लिया तो पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके जो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस टाइम होता है, तो उस टाइम आप लोगों को फिजिकल कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको या तो यूनिवर्सिटी से निकालना पड़ेगा, या कॉलेज के थ्रू अगर मिल गया तो बेहतर है, नहीं तो यूनिवर्सिटी से आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट निकालना पड़ेगा। मार्कशीट और जो प्रोविजनल उसमें दिए हैं वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को निकाल कर फिजिकल कॉपी देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़, कुछ अभ्यर्थियों का कहने का मतलब है कि देखिए सर, मेरा जो है, हम ईबीसी कैटेगरी से हैं, और मेरा एनसीएल सर्टिफिकेट जो सितंबर में बना था, 2025 के सितंबर में बना था, तो उस सर्टिफिकेट का यूज कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट जवाब है कि उस सर्टिफिकेट का आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। आवासीय का भी यूज कर सकते हैं, जाति का भी यूज कर सकते हैं। जाति तो वैसे परमानेंट रहने वाला है, जाति चेंज थोड़ी होता है, तो आप यूज कर सकते हैं। जो जिसमें 1 साल समय कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए कि अगर नया बन पा रहा है, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट कब तक है? 31 तक ही डेट रहेगा, 17 से 31 तक। तो अगर इस बीच में अगर बन जा रहा है तो बना लीजिए, इसका ज़रूरत आप लोगों को आगे पड़ने वाली है। और नहीं, अगर नहीं बनता है तो 1 साल समय जिसका पूरा नहीं हुआ है, कुछ समय बाकी है, तो आप लोग वो सर्टिफिकेट, क्या कहते हैं, वो डॉक्यूमेंट, जातीय आवासीय आय, एनसीएल, वो यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के पास यानी कि 1 साल से जिसका ज़्यादा हो गया है, आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। जातीय आवासीय आय तो बन जाएगा, लेकिन अगर एक बार भी रिजेक्ट हुआ तो बनने में थोड़ी परेशानी आएगी। लेकिन अगर परेशानी आएगी तब पुराना ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब बनेगा ही नहीं, आपका जातीय आवासीय आय रिजेक्ट कर देगा, तो उस समय आपको पुराना ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में अगर आपका बन जाता है तो जब डॉक्यूमेंट अपडेट करने का समय आएगा तो उस टाइम डॉक्यूमेंट आप अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया होगा। जातीय आवासीय आय, एनसीएल से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को है, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप पुराना यूज करते हैं तो एक चीज़ समझिए कि आप अपनी तैयारी जनरल लेवल पे रखिए। 75 से ज़्यादा मार्क आने की कोशिश में रहिए हमेशा, क्योंकि अगर एनसीएल आपका एक्सपायर हो जाता है, पुराना रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार बोर्ड कर क्या सकता है कि आपकी मार्किंग जहाँ पर 62 पे होना चाहिए, 68 पे होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं 75 पे होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइंग, इसमें जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क लाना है तो अपनी तैयारी जितनी बेहतर है उतनी तैयारी बेहतर बना के रखिए। और एक चीज़ दोस्तों, मेरा जो एक और यूट्यूब चैनल है, उसमें कुछ सब्जेक्ट का हम थ्योरी वाला पोर्शन उसमें अपडेट करेंगे। जैसे मैथ, ऐसा नहीं कि जो मैथ सिलेबस है, गणित से जो फॉर्म भरते हैं उसका नहीं होगा। जो 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है ना, 50 नंबर, उसमें जो 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, और
20 नंबर में जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब सारा कुछ रहता है। तो उस वाला पोर्शन वाला मैथ जो है हम वहाँ पे अप टू डेट कर देंगे। और थ्योरी वाला क्लास 24 घंटा उस पर लाइव रहेगा। ठीक है, एक अगर मान लीजिए किसी चैप्टर को अगर पढ़ा रहे हैं तो वो लाइव वहाँ पर 24 घंटा लाइव स्ट्रीम होते रहेगा। तो आप कभी भी उस लाइव स्ट्रीम को देख के थ्योरी वाला पोर्शन, मैथ का थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी उसमें लाइव क्लास अपडेट कर देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। और भी अगर आप लोगों को कोई और समस्या है तो वीडियो के कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछिए। आगे जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसका सल्यूशन कर दिया जाएगा।